कि प्रेम का एक स्वरूप होता है कि हम प्रेमी से सबके सामने स्पष्ट नहीं बोलते। जी और ठाकुर जी सदा भीड़ में ही रहते हैं। क्यों? श्री जी के संग 8 सखी रहती हैं और ठाकुर जी के संग 8 सखा रहते हैं, तो अपनी निज बातें कैसे हों? तो श्री जी इशारा कैसे करती हैं? अपने श्रृंगार से ठाकुर जी को इशारा करती हैं। अगर श्री जी ने नीली ओढ़नी पहनी हो तो मानो ठाकुर जी को संकेत कर रही हैं कि इस बार की पूर्णिमा पर, इस बार की पूर्णमासी पर कोई नीला तालाब, नीला सरोवर, वहां मिलेंगे, वहां लीला करेंगे, वहां रास विहार करेंगे। तो ऐसे किशोरी जी संकेत करती हैं। एक दिन किशोरी जी श्रृंगार करके आई और ठाकुर जी के लिए सुंदर भाव विचार करके आई कि छाक लीला करेंगे। छाक लीला मतलब भोजन पाएंगे। और छाक लीला के भाव से किशोरी जी ने हरे कलर की धारण की, वस्त्र पहने, उसका संकेत यह किया कि ठाकुर जी को संकेत कर रही है कहीं बगीचा में मिलेंगे। और उसमें भी केश जो है श्री जी के, वो बेणी गूथी हुई है। अगर बेणी पीछे है, नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब ठाकुर जी को यह संकेत है कि तो वन में नहीं मिलेंगे। आगे है तो वेणी के भाव से संकेत है कि वेणी मतलब चोटी, वेणी के भाव से संकेत है कि घने वन में मिलेंगे। घने केश है ना, वो वेणी आगे है, उसमें पुष्प हो रहा तो उस पुष्प के फूल जहां खिलते हैं उस वन में मिलेंगे। ऐसे ऐसे संकेत करती हैं श्री जी। लेकिन आज सावन का दिन चल रहा था, वर्षा होती नहीं है, बादल इतने घने रहते हैं, हवा चलती नहीं है कि प्रश्वेत के कारण श्री जी का गलती से हाथ चला गया ऐसे, और जितना वो बना के आई थी भाव वो सब मिट गया। लेकिन श्री जी को इस बात का पता नहीं चला। अब जैसे ही आई तो यहां सब सखियां और श्री जी, यहां ठाकुर जी और सब सखा आपस में कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कछु आनंद कर रहे हैं, और ठाकुर जी सब एक एक चीज ध्यान से परख रहे हैं, क्या आज्ञा कर रही हैं। अच्छा, हरे वस्त्र पहने मतलब वन में मिलेंगे, केश आगे हैं इसका मतलब सघन वन में मिलेंगे। ओहो, जूही के पुष्प लगे मतलब जूही के वृक्ष, जूही के पुष्प जहां खिलते हैं उस वन में खिले। संकेत बना करके लाई थी, लेकिन किशोर छाक का आज्ञा कर रही थी। जैसे एक तो होता है बिंदु 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 बिंदु, ऐसे पत्रावली हो तो समझो कि केवल रास होगा, आप सखा लिया ना, हमारी सखी आएंगी और रास विहार करेंगे। लेकिन उस बिंदु के भी ऊपर सुंदर सुंदर कुछ आकृति बनी हो तो उसका संकेत ये होता है कि नहीं, छाक लीला होगी। सबरे सखांत कहीं अपने अपने घर तक कछु बना के लाएंगे, हमारी सखी सब बना के लाएंगे और फिर वहां बैठ के सब पामेंगे। तो आज छाक वाला श्रृंगार किया तो वो मिट गया। तो ठाकुर जी ने जब मुखमंडल की ओर देखा तो सब मिटा हुआ। ठाकुर जी कह रहे हैं कि श्री जी आज्ञा कर रही हैं मिलनो ही ना है, आज्ञा नहीं दे रही है मिलोगी। तो ठाकुर जी किशोरी जी से कह रहे हैं, किशोरी कह रही हैं, ठाकुर जी को समझ ही नहीं आया, बोले कि ये तो स्पष्ट बोल रही है कि मिलना ही नहीं है। अब सबके सामने बोले कैसे? थोड़ी देर वहां बैठ के सब चले गए। अब श्री जी ने सब सखीन से कहीं, तू कड़ी बना के लाइयो, तू खीर बना के लाइयो, तू रबड़ी बना के लाइयो, श्याम सुंदर आमेंगे उनको मक्खन बहुत प्रिय, तू मक्खन निकाल के लाइयो, तू ऐसी ऐसी मोटे टिक्कर बना के लाइयो। और सब सखीन से कह दी। वहां सब सखा भी कछु कछु लेके आ रहे होंगे। सोचो कैसा प्रेम संपर्क था। ये व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम वाला टाइम नहीं है, और ये स्वच्छंद प्रेम है, इसमें काम दूर दूर तक नहीं है। संध्या के समय आज सुबह से सब सखिन ने अपने घर में सुंदर सुंदर प्रसादी बनाई, और संध्या के समय श्री जी आ गई बगीचे में। जैसा जैसा संकेत जहां का किया था उसी बगीचे में, उसी पुष्प के वन में आकर के श्री जी आके विराज गए। ठाकुर जी आ रहे होंगे। अब जब ठाकुर जी विलंब करते हैं ना तो ललिता विशाखा ठाकुर जी की बुराई करने लग जाती हैं। अरे श्री जी तुम भी यार छलिया के चक्कर में पड़ गई हो, जे ऐसा ही है। तो श्री जी को और पीड़ा होती है कि उनकी बुराई मत करो, और फिर करते करते बुराई ऐसे कहने लग जाती हैं, हमें तो ऐसा लगे नंदगाम में कोई और गोपी आ गई है, वो और ज्यादा सुंदर है, और वाने बढ़िया अपने घर में कचू रबड़ी बनाई होगी, तो लाला मही चलोगे और मही पेट भर लियो। अब ये सब सुनकर के श्री जी को बहुत पीड़ा होती है। बहुत देर हो गई ठाकुर जी नहीं आए। वहां श्री वृषभानु भवन से कीर्ति मैया आवाज दे रही है, अरे लाली तू कहां है, जल्दी आ जा। सब सखी बोली, किशोरी जी अब जावे को समय है गयो, आज मिलन नहीं होगा। तो किशोरी जी के नेत्र सजल हो गए, जा रही हैं। और रास्ता में अब पूरे निर्णय कर लिए, आन दो कल, अब नहीं मिलूंगी इनसे,
आज के बाद कोई संकेत नहीं करूंगी, आज के बाद कभी नहीं मिलूंगी, और आज के बाद यूं करूंगी त्यों। सब मन में विचार कर लियो, क्रोध में जाकर के जितनी सामग्री बनाई वो पाई भी नहीं। रात्रि में विशाखा ललिता दोनों सेज सजा रही हैं श्री जी का। तब श्री जी आज्ञा करें, ये जितनी सामग्री बना के लाए हो ना, कुछ पाया तो नहीं? बोले नहीं, कुछ भी नहीं पाया, सब धरो है श्री जी, आपने भी नहीं पाया, पालो। बोले नहीं, सब बंधवा के। और हमारे बरसाने में पूर्णमासी है, एक पूर्णमासी है, वो नंदगांव भी जाती है, बरसाने भी रहती है। बोले उसके हाथ सब भिजवा दो नंद के पास आके। बोले लाला इतकुआ, अरे पूर्णमासी कहा भर के लाइया झोला में? बोले 56 भोग है। काय बात को? बोले श्री जी ने भिजवाया तेरे काजी। अच्छा, आज कोई उत्सव हो बरसाने में, कोई मनोरथ हो? वो ना कछु ना। तो कहा कह के भेजो, काय मारे भिजवाए हुए सब? बोले कछु ना, क्रोध में भेजो है। ठाकुर जी की तो सांस रुक गई। मैंने कहा कर दियो, मुझे कहा गलती है गई। अब ठाकुर जी विचार कर रहे, अपराध कहां बना, क्या हुआ, कैसे हुआ। तब अगले दिन फिर ऐसा नहीं है कि मिलते हैं एक ही जगह, यहां ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं, श्री जी और सब सखियां जो हैं वो दही बेकन के लिए सब सखियां जाती हैं, श्री जी उनके संग जाती हैं, बीच में कहीं भी मिल लेते हैं और थोड़ी वार्ता हो जाती है। तो आज श्री जी रुकी ही नहीं, ठाकुर जी सामने से आ रहे हैं और श्री जी चलती चली गई। अब लाल जी पीछे चरणन में प्रणाम करें, हे श्यामाजू कहा है गो। किशोरी जी तो सुना नहीं, तो फिर ठाकुर जी ललिता जी के पास गए, हे ललिता जी आप बता दो कहा नाराज। विशाखा के चरण दबा के जाओ। ठाकुर जा रहे, अरे विशाखा तू तो बड़ी अच्छी है। नहीं नहीं, तुम गोबर चुट्टी बोल रहे थे मुझे उस दिन। ना ना, आज के बाद लाए बोलूंगा। बोल कहा बोलोगे? अरे तू तो रानी है, तू तो महारानी है। अरे विशाखा तू तो ऐसी है, तेरी भलैया ले लूं। नहीं आरती करो। बोले आरती करता हूं, तू जो कहेगी सो करूं। यूं बता दे श्री जी नाराज काहे क्यों है? सबरी गोपी अपने अपने काम करवा ले ठाकुर जी थे। अच्छा लाला तो एक काम कर, वो ऊपर गोबर उपला थापिया जा। ठाकुर जी गोबर थापने, अरे तू बता दे बस काय बात ते नाराज है। जब खूब थक जाते हैं ठाकुर जी भी, तब बोले बाद ना श्री जी ने संकेत किया, छाक लीला को संकेत किया। रात में सब सामग्री बना के हम वन में प्रतीक्षा करती रही, ना आयो सखान को लेके। ठाकुर जी बोले कब? बोले परसों। बोले कैसे कियो संकेत? बोले पत्रावली बनी, पत्रावली में ऊपर ऊपर सुंदर सुंदर आकृति बनी, छाक लीला को संकेत कियो और नहीं आए तुम। अरे मैं तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, अब मेरी सौगंध मत खावे, मोए अभी जीनो है। ठाकुर जी बोले अरे तू जाकी के बाकी सौगंध खा के करूं, मोए ना दिखे। ललिता विशाखा जी बोली नहीं नहीं, हमें सब पता है, नंदगाम में कोई गोपी आई है, वाने रबड़ी बनाई, वाके घर। अरे तू जो कहेगी सो करूंगा, सौगंध खा के करूं, ऐसा कोई बात ना है, मुझे संकेत पता नहीं। चलो तब ललिता विशाखा बोली अब तो श्री जी को मनावे के काजे कोई योजना करनी पड़ेगी। ठाकुर जी बोले कहां करूं? तभी वन में देखी कि 2 वृक्ष और दोनों वृक्षन से एक बेल निकल करके, एक वृक्ष की बेल निकल के दूसरे वृक्ष पर जा रही है। ऐसी एक डाल है, हमारे ब्रज में आज भी ऐसी डाल हैं, और केवल ब्रज में ऐसी डाल हैं जहां वास्तविक स्वाभाविक झूला बने ही हुए हैं। ठाकुर जी ने वो जैसे ही देखो, ठाकुर जी बोले अब एक तरीका है। बोले कहा? बोले या कुछ झूला बनाऊंगा। ठाकुर जी ने सुंदर झूला सजायो, वहां पे पाटो लगायो, सुंदर वहां पे एक गद्दा बिछा दियो, वहां पे सुंदर पोशाक धर दी, इत्र आदि लगा दिए, सुंदर तैयारी करके श्री जी को मनायो। हे श्यामाजू ऐसी मेहनत ते छोटे छोटे हाथन से झूला बनायो है, पाटो बिछायो है, वहां पे रेशमी वस्त्र डारो है, शाम सुंदर इतना श्रम करके देखो कैसे चढ़ चढ़ के पेड़ पे पूरे झूला की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे मत करो, चलो। अंत में श्री जी मान गई। अब श्री जी तो बेचारी हमारी सहज है, नेक में ही मान जाए, मान करें जरूर है लेकिन मान बहुत जल्दी जाए। इतने में किशोरी जी आ गई। अब जैसे ही किशोरी जी आई तब तक ठाकुर जी रिसिया गए। रिसियानो समझे? रिसियानो का ठाकुर जी रिसियाए, श्री जी आ गई। अरे कहाँ है श्याम सुंदर? बोला यहीं थाड़ो। कहाँ? पाटो काई को उठा लियो या मैं तो झूला में तो पट्टा उठा लियो? ठाकुर जी ने वो धर दो ना ना, हमारो झूला, हमारो पाटो, हमारी सजावट, हमारे हाथ से भाई हम ही झूल लेंगे, ले जाओ अपनी श्री जी को। अरे बड़े घर की है, इनको बड़े घर की चाहिए, ले जाओ। हमें हमने अरे देखो ऐसे मत करो, बड़ी मुश्किल से तो मना के। बोले मोए ना मनानो, ले जाओ, वापस ले जाओ इनको, मैं अकेला ही झूल लूंगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे दूसरा विवाद हो गया। श्री जी और ठाकुर जी दोनों में थोड़ी सी होड़ रह गई। तो श्री जी बोली, अब तक तो बोली नहीं, श्री जी बोली मैं तो यहीं पे बैठूंगी और यही पाटे पे बैठूंगी। ठाकुर जी बोले कोई जिद है? मैंने बनायो, मेरो पाटो, आप कहीं को बैठोगी? बोले मैं तो बैठूंगी, तुम जाके दिखाओ यहाँ पे।
ठाकुर जी जान लगे तो सखीन ने घेर लिए, बोले जान नहीं देंगे, हाथ पाम बांध के पकड़ के बंसी वंसी तोड़ ताड़ के धर देंगी तुम्हारी। भाई श्री जी बैठेंगे। अब ठाकुर जी बोले मैं पाटो तो लगा दूंगा पर पहले मैं बैठूंगा। श्री जी बोली ललिता जी कह दो इनते, बोले बैठूंगी तो मैं ही पहले। ठाकुर जी बोले मैं पाटो लगा दूंगा, इन्हें झूलना, ये झूल लें, पहले मैं झूल के चलो जाऊंगा तब ये झूलेंगी। अब तो ऐसी स्थिति बन गई, सब सखी सब तो ललिता जी बोली एक काम करेंगे। बोले क्या? एक प्रतियोगिता रखते हैं, उस प्रतियोगिता में जो पार हो जाएगा वो पहले बैठेगा। एक कोने में जाके बोले अब आप दोनों कुछ करो जिससे हम रीझेंगे, उसको पहले बैठाएंगे। तो किशोरी जी बोली मैं बाद में करूंगी, पहले इनते करवाओ, ये जो करेंगे उसका काट मैं करूंगी। तो ठाकुर जी बैठ गए तुरंत और कहा करने लगे, ठाकुर जी गायन करने लगे और बोले सामान्य नहीं गा रहे हैं, बोले ऐसा गायन कर रहे हैं, ऐसा गायन कर रहे हैं कि कोटि कोटि काम कंदर्प दर्प दलन करने वाले लग रहे हैं ठाकुर जी। ललिता विशाखा तो मोहित हो गई ठाकुर जी पे, ऐसे ऐसे तान लेवे, ऐसे ऐसे गावे, ऐसे ऐसे मधुर स्वर कान पे हाथ धर के लगावे। ललिता जी तो सुध बुध खो करके और ठाकुर जी के पक्ष में ही जा रही है। पाटा लेके बैठी हैं दोनों, तो जिसको पाटा देंगे वो पहले बैठेगा। ललिता जी तो बिल्कुल तैयार है गई, बोले मैं तो इन्हीं को पाटा दूंगी, कैसे गा रहे हैं, देखो कितना मधुर है इनको स्वर। इतने में श्री जी ने आंख दिखाई, बोले माया जाल है, फंसना नहीं इसमें, अभी हमारी बारी तो आने दे। भी फीके लगते हैं किशोरी जी के सुर के आगे, तो ठाकुर जी को सुर भी ना चल पावे। हमारी लाडली जी तो उनसे भी आगे। तो ठाकुर जी ने अपनी सबरे जोर लगा दिए, पहले झूला पे बैठे को खूब गा दिए, ऊट पटांग जैसा उनको भाव आयो गा दियो। अब बारी आई किशोरी जी की। आहा, ठाकुर जी बोले देखो श्री जी कैसो गायो मैंने, अब गा के दिखाओ। ठाकुर जी तो गा रहे थे ललिता विशाखा की ओर मुख करके, किशोरी जी बोली अब मैं गाऊं। किशोरी जी बैठी ठाकुर जी की तरफ मुख करके, सामने ठाकुर जी बैठे हैं और किशोरी जी उनकी आंखन में आंख डाल करके, और जैसे ही गानो प्रारंभ कियो, श्री जी को पहलो स्वर लगते ही ठाकुर जी तो मंत्रमुग्ध है गए और ललिता जी के पास जाके बोले पाटो दियो, और पाटो ले जाकर के लगायो। श्री जी गा रही हैं, अपने अंक में श्री जी भर के उठाए ली और ले जाकर के पाटे पे विराजमान कर दी है।